ਕੰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। तो फिर की करिए, किस तरह करिए? परमात्मा होने का एक मौका मिले हर एक नूं, और वो हर एक है, सिर्फ मनुख, पशु नहीं, बनस्पति नहीं, पत्थर नहीं। पत्थर दी मूर्ति घड़ के राम वर्गी बना सकते हैं, पर पत्थर राम नहीं है। पत्थर नूं घड़ के श्री कृष्ण वर्गा बना सकते हैं, पर पत्थर फिर भी कृष्ण नहीं है। कृष्ण कृष्ण है, ये भी मैं अर्ज करते हैं। हाँ, मैं ऐसा जरूर कह सकता, हर पत्थर का भविष्य राम होना है, अज नहीं समा पा के होवेगा। हर पत्थर का भविष्य है श्री कृष्ण होना, हर पत्थर का भविष्य है परमात्मा होना। लंबी यात्रा है, अजे बड़ा लंबा पैंडा पे भविष्य है। हर पत्थर का परमात्मा होना, पर पत्थर बनस्पति बनेगा, बनस्पति पशु पक्षी बनेगी, ते पशु पक्षी मनुख बन गए ने। ते मनुख नूं एक मौका मिले, यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार। मनुख एक मौका है कि परमात्मा होने का, मनुख एक अवसर है कि ईश्वर होने का। पर मनुख दे च दोवें संभावनावां छुपियां पईयां ने। जैसे पत्थर अगे गया ते बनस्पति, बनस्पति अगे गई ते पशु पक्षी, पशु पक्षी अगे गए ते मनुख। पर मनुख दे च खतरा भी है, ये अगे गया ते भगवान हर वर्गा होवेगा, पिछे गया ते शैतान वर्गा हो जाएगा। ये पिछे भी मुड़ सकता है। और जब मनुख पशु बनता है तो रूहे जमीन ते कोई पशु इतना खतरनाक नहीं होता जितना मनुख खतरनाक होता है। एक सप जे किसी नूं डंग भी मारेगा तो 2-3 बंदियां नूं कटेगा, जहर खत्म हो जाती है। 2.5 करोड़ बंदियां नूं मार के भी हिटलर दा हिरदा शांत नहीं होया। 3 करोड़ बंदियां नूं मार के भी मौत से तुंग नूं चैन नहीं मिलिया। हलाकू ते चंगेज खां बस्तियां उजाड़ के लंघदे सन। मनुख जद पशु बनता है तो बहुत खतरनाक। कोई पशु मनुखता लई इतना खतरनाक नहीं जितना वो मनुख खतरनाक है जो पशु हो गया। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। ये भगवान वर्गा हो सके तो की करना पेगा? पूरा जाग जाए भगवान वर्गा। अगर ये बहुत हिस्सा इसका सुता होया है तो बहुत कुछ पशु है, थोड़ा जिहा मनुष्य है। मनुख थोड़ा जिहा मनुख है, बहुता पशु है। जितना जितना जागदा जाएगा मनुख होंदा जाएगा। इस वास्ते कईयां नूं असीं कह देंदे हां, ऐ मनुख तो मनुख बन। कदी सानू कहण दी लोड़ नहीं पैंदी, ऐ कुत्ते तू कुत्ता बन, ऐ गऊ तू गऊ बन, ऐ खोते तू खोता बन। खोता खोता है, कुत्ता ते कुत्ता है, गऊ ते गऊ है। सानू आखण दी लोड़ नहीं पैंदी, शेर तू शेर बन, ऐ घोड़ा तू घोड़ा बन। पर रोज़ कहना पैंदा है, ऐ बंदे तू बंदा बन, ऐ मनुख तो मनुख बन। कुत्ता अंदरों बाहरों कुत्ता है, घोड़ा अंदरों बाहरों घोड़ा है। मनुख मनुख दिखाई दे रहे हैं, अंदरों ते पशु है। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। ये जद पूर्ण मनुख होता है, पूर्ण पुरख, तो फिर भगवान का रूप हो जाता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं, मेरा रूप हो गया खालसा, मेरो रूप है खास, खालसे में हों करो निवास। पर केड़ा पूर्ण जोत जगे घट में, तब खालिस ताहिन खालिस जाने। ये पूरी जोत जग जाए, जप ने ही मनुख नूं भगवान बना देना। जबान जपे वाहेगुरु वाहेगुरु, मन सुने। अक्सर दास बयान करदा हुंदा है, मन नहीं सुनदा। क्यों? मनुख दा ये मन रहिंदा है भविष्य दी चिंता दे, भूतकाल दीयां यादां दे।
ये वर्तमान दे नहीं विच नहीं आउंदा। कहंदे ने भगवान ते वर्तमान दे च है, भगवान कोई भविष्य दे च नहीं है। भगवान नूं भूतकाल दे च लभण दी लोड़ भी नहीं, वर्तमान दे च भगवान है। ते वर्तमान कितना है? अज दी रात वर्तमान कतई नहीं, कि अज दा दिन वर्तमान सी कतई नहीं। वर्तमान बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। भविष्य बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। पता नहीं कदों तक असी होंदे रवांगे, जमदे रवांगे, मरदे रवांगे, जम जम मरे, मरे फिर जमे। बहुत सजाए पया दे इस लंबे लंबा सिलसिला। तो पता नहीं कितनी लंबी यात्रा करके असी इत्थे तक पहुँचे हाँ। तो भूतकाल भी बड़ा लंबा है, भविष्य भी बड़ा लंबा है, वर्तमान बड़ा छोटा है। भगवान दी झलक मिलती है वर्तमान दे, और वर्तमान दे जो टिक गया मनुख भगवान दा रूप हो जाता है। तो वर्तमान कितना है? गुरबाणी दे कथन अनुसार एकदम, कबीर दे कथन अनुसार एकदम, यही वर्तमान। जो दम चला गया ये ते भूतकाल, जो दम आया नहीं ये ते जे भविष्य। मनुख जीवदा है गुजरे हुए दमां दी याद दे, मनुख जीवदा है आने वाले दमां दी चिंता दे। मनुख जिथे भी बैठा होगा उहदा मत्था उहदी अखां वेख के कह सकते हो या तो गुजरे हुए दमां दी यादां दे च बैठा है या आने वाले दमां दी चिंता दे च बैठा है। अगर वर्तमान दे च आ जाए तो समाधि लग जाएगी, भगवान का रूप हो जाए। तो वर्तमान की है एकदम, जो दम अजय आया ही नहीं वो तो भविष्य है, भविष्य हाथ दे च नहीं है। जो दम चला गया है वो तो भूतकाल है, भूतकाल भी हाथ दे च नहीं। नकद की है वर्तमान, वर्तमान कितना है? एकदम, यकदम। भाई साहब भाई नंद लाल कहते हैं यकदम, एक नूं फारसी च यक कहते हैं। यकदम बखेश रा न बुरदम के सितम, ऐ वाए नकदे जिंदगी राय गांगो यस्त। भगत कबीर भी कहते हैं टुक दम करारी जाओ करो हाजिर हजूर खुदा है। एक दम दे किधरे टिक जाए ते तो खुदा है। गुजरे हुए दमां ते सारे ही जीवदे ने, आने वाले दमां दे ते सारे ही जीवदे ने। पर जिहड़ा दम नकद है एक दम उहदे च कोई टिक जाए तो मनुख रब दा रूप। हुण एक दम दे च आने की कोशिश करना, मनुख दा मन एक दम दे च नहीं आउंदा, नहीं आउंदा। तो एक दम दे च आण दा, वर्तमान दे च आण दा जो ढंग है जप, इस वास्ते वाहिगुरु एक दम दे च पूरा हो जाता है। जितना एक दम है इतना ही वाहिगुरु का शब्द है। वाहिगुरु एक दम, ओम एक दम, राम एक दम, अल्लाहू एकदम। मैं इन्हां मंत्रां नूं बहुत गौर नाल देखे, एकदम दे पूरे हो जाते। कुछ मंत्र नाभि ते बहुत गहरी चोट करते हैं, और मैं इस वास्ते नहीं कहता कि गुरु नानक ने वाहिगुरु आख्या उन्हां दे चरनामत दे के जिन्हां दीक्षित किया जाता सी ते कहा जाता सी ये जपो। इस करके नहीं कह रहा कि मेरा जन्म गुरु नानक दे घराने च है, इस करके नहीं कह रहा, तजर्बे की बिना ते कह रहा। और ये मेरे तजर्बे च ना होंदा तो यकीन जानो मैं नहीं कहना। सारे मंत्रां दी शक्ति है, सारे मंत्र मनुख नूं भगवान का रूप बनाते हैं। इस वास्ते साहिब कहते हैं बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। असी सारे नामां तो सदके जाने आ, गुरु नानक सारे नामां तो कुर्बान जाते हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब दे सारे ही नाम ने। बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। हुक्मन गुरु नानक ने, गुरु गोबिंद सिंह ने नहीं आख्या वाहिगुरु जपो, फिर ये ग्रंथ सांझे नहीं रहते सन। क्योंकि कबीर जपदे रहे सतनाम, नामदेव जपदे रहे विठल विठल, जयदेव जपदे रहे गोबिंद गोबिंद, रामानंद परमानंद जपदे रहे राम राम, फरीद जपदा रहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो जे गुरु नानक कह देंगे यही मंत्र ते यही जपो, तो फिर फरीद किथे, उन्होंने थां मिलनी सी। फिर कबीर किथे जांदे, फिर नामदेव किथे जांदे, फिर गोबिंद जपण वाला जयदेव किथे जांदा।
अल्लाह हो जप जप के फरीद जिथे पहुंचा है, गोबिंद जप जप के जयदेव भी उत्थे ही पहुंचे। राम राम जप के उत्थे ही पहुंचे ने रामानंद परमानंद। सतनाम दा जप करके कबीर भी उत्थे ही पहुंचे ने। पर इतनी सच्चाई ते कबूल कर लो, और कबूल करनी पै जाती है। पुराने जमाने च मनुख पैदल चलता सी, फिर पैदल वाट बहुत तय नहीं आती सी ते पशुओं का इस्तेमाल होया। घोड़े बलद उठ उन्हां ते बैठना ते उन्होंने दौड़ा के पेंडा मुकाना। फिर साइंस का युग होया, साइकिल आई, मोटर कार आई, रेल गड्डियां आईयां, तो फिर हुण आवाज़ तो भी तिखे चलन वाले हवाई जहाज। सालां दे च पेंडा मुकण वाला घंटियां च मुकदा है। अज 24 घंटे च मनुख पृथ्वी की पूरी परिक्रमा कर लैंदा है, पर पहले तो ऐसा नहीं सी। हैं कुछ ऐसे मंत्र, उन्हां दा चलना इंज है जिवें कोई पैदल चलदा है। हैं ऐसे कुछ मंत्र, इधर हवाई जहाज से बैठे तो इधर पहुँच गए। उन्हां मंत्रां दे चों मंत्र है वाहेगुरु वाहेगुरु। पैदल चल के भी मनुख पेंडे ते पहुँचता है, घोड़े भी पहुँचा देंदे ने, मोटरां भी पहुँचा देंदियां ने, रेल गड्डियां भी पहुँचा देंदियां ने मंजिल ते, हवाई जहाज भी पहुँचा देंदे ने। पर जिंदगी बहुत छोटी है कि सुस्ती नाल चले तो हो सकता जिंदगी मुक गई तो ठिकाने ते ना पहुँची। इस वास्ते गुरु नानक ने देखा मसरूफ जिंदगी है। अगां चल के सतगुरु नूं दिस पिया बड़ी मसरूफ जिंदगी। क्यों? लोड़ां वध गईयां। पहले इतनियां लोड़ां नहीं सन, तो जब लोड़ां वध गईयां तो मसरूफियत वध गई। तो मसरूफियत जब वध गई तो पुराने जमाने की तरह अद्धी जिंदगी तीर्थां दे रटन करदियां लंघा दो, हवन यज्ञ करदे लंघा दो, तरह तरह के कर्म कांड करदे लंघा दो। जिंदगी बड़ी मसरूफ है। मैं देखदा मुसलमान इस कर्म कांड की पालना करदा है। 5 वक्त की नमाज, कम धंधे च 5 वक्त कढ़ना कुछ मामूली खेड नहीं है, बहुत वड्डी खेड। सतगुरु कहते हैं एक दम दे खेड बन सकती है। एकदम एक दफ़ा वाहिगुरु आखद्या तुसी वाहिगुरु का रूप हो सकते हो। टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदा। इधर जबान ने आख्या वाहिगुरु, इधर मन ने भविष्य की चिंता नूं एक पासे रख के ते भूतकाल दीयां यादां नूं एक पासे रख के पूरी एकाग्रता ने नाल सुनिया वाहिगुरु नूं, ते मन जोत स्वरूप हो गया। मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछान। ये तो जोत दे जोत हो गया, ये तो बूंद सागर दे सागर हो गई। अमृत वेले बैठ के कोशिश करना, इस कोशिश की सफलता नहीं मिलती। मैनू गालबन 42-43 साल हो गए कथा करदे, तो 4-4 घंटे भी रोज़ कथा करनी पैंदी। 2 टाइम एक जगह, 2 टाइम दूसरी थां, एक दिन दे ऐसा भी हो जाता है। ये तो सौखा है, पर एक दम दे आके एक दफ़ा वाहिगुरु कहना अज भी औखा है। औखा है आखण औखा साचा ना। ते गुरु नानक नूं आखी की औखा है, वाहिगुरु आखना की औखा है। इस ढंग नाल औखा है जद सतगुरु कह रहे ने मिट जाए भविष्य की चिंता, मिट जाए भूतकाल दीयां यादां, सिर्फ रह जाए वर्तमान। ते वर्तमान है एकदम, कि उस एकदम दे उचारण होवे वाहिगुरु, और ना भविष्य की चिंता ना भूतकाल दीयां यादां, ते मनुख हो जाता है वाहिगुरु दा रूप। करोड़ दफ़ा वाहिगुरु वाहिगुरु आखदियां कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। ये भी मैं अर्ज करते हैं, एक दफ़ा वाहिगुरु आखदियां सब कुछ मनुख हो जाता है। करोड़ दफ़ा वाहिगुरु वाहिगुरु आखदियां ना पाप मिटने ने ना दुख मिटने ने। एक दफ़ा वाहिगुरु आखदियां सारे ही दुख मिट जाने, सारे पाप मिट जाने। पर करोड़ दफ़ा वाहिगुरु वाहिगुरु इस वास्ते आखना है मता किधरे एक दफ़ा कहने की जाच आ जाए, बस इतनी गल है। एक दफ़ा कहने की जाच, गल इतनी। ये रोज़ अभ्यास करना है। तो तुसी आखो करोड़ दफ़ा कहना तो सौखा है,
वाहिगुरू वाहिगुरू कई स्टेज पर भी करते हैं, तो कई दफ़ा तो इस तरह करते हैं, मैं तो देख के हैरान होंदा, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जप कर रहे हैं, लड़ रहे हैं वाहिगुरू नाल के जपदे पे ने। जबान उचारण करे वाहिगुरू, धुनाकार आवाज़, जो घड़ियाल की आवाज़ है। हिंदू वीरां ने बड़ा सोहना चिन्ह चुने है, मंदिर के दरवाजे ते घड़ियाल लटका देंदे, उन्होंने वजा के अंदर जाना है। भगवान के दर्शन तां होणगे, पहले घड़ियाल वजाओ। गुरु नानक ने इसनों मने है, पर बड़े सही रूप है। साहिब कहते जीवन मंदिर है, मुंह दरवाज़ा है और जबान लटके होया घड़ियाल है। घड़ियाल उस घड़ियाल नूं वजा के ते एक इट्टां दे मंदिर विच प्रवेश करोगे, जबान दे घड़ियाल नूं वजा के जीवन दे मंदिर विच प्रवेश कर जाओगे, प्रभु दा रूप हो जाओगे, ईश्वर दा है। इस घड़ियाल नूं वजा। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम। कबीर कहते मैनू माला की लोड़ नहीं, माला तो मैं तां पकड़ा जे जबान ना होवे। जबान है। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम। सारी जिंदगी जेडे माला फेरते रहते हैं, यकीन जानो मैनू तरस भी आ जाता है, कदों तक फेरोगे जबान की माला, कदों फेरोगे। कंठे माला, भगत जी कह रहे हैं मेरे कंठ दे च माला है, मेरे गले दे च माला है। केड़ी? कंठे माला जेवा राम। जबान ते राम है, बस यही माला है, और केड़ी माला है? यही सिमरना है। कंठे माला जेवा राम। कबीर मेरी सिमरने रसना ऊपर राम। ते वाकई रसना ते राम आ गया। पहचान किस तरह होगी? मिठाई जबान ते रखी, स्वाद आ गया, वाहिगुरू जबान ते टिक गया, यकीन जानो रसना रस नाल भर जाती। एक अगम्य रसना, एक अगम्य अवस्था नाल। और साहब कहते ने प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। मैं उस दे दासां दा भी दास हाँ। किस दा? जेदी जबान ते है प्रभु तू वस गया, जेदी रसना ते तू वस गया, जेदे कोल तेरा नाम का उचारण होंदा है तो रस नाल जो है भर जाता है। ये अभ्यास तुसी रोज़ करना है। कम से कम अद्धा घंटा बैठ के वाहिगुरू वाहिगुरू करना। ये हज़ारां लखां दफ़ा कह लोगे, पर इस वास्ते कहना है किधरे एक दफ़ा कहने की जाच आ जाए तो आखिरी नुकता भी सुन लेना। जिस दिन एक दफ़ा कहने की जाच आ गई फिर कहना भी नहीं पेगा, फिर नहीं कहना पेगा। फिर वाहिगुरू वाहिगुरू आखण की लोड़ नहीं। क्यों? एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुड़ जन्म ना आवा। हुण प्राण पे चलते हैं, प्राणा च वस गए। हुण रसना की भी लोड़ नहीं। हुण तो जीवन ही मंदिर बन गया। हुण तो पूरे दे पूरे जो है प्रभु का रूप हो गए। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। जीवन एक अवसर है प्रभु होण दा, जिंदगी एक मौका है ईश्वर होण दा। और जिन्हां ने इस मौके नूं संभालिया, उन्होंने वेख के ही कलगीधर ने कह देता है तो मेरा अपना ही रूप है। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास। खालिस हो गया, शुद्ध हो गए, हो गया, शुद्ध हो गए, हो गया, शुद्ध हो गए।